हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी की मदद से कैसे देश तरक्की कर सकता है। फिस्कल पॉलिसी, चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सो एज टू इंक्रीज द रियल नेशनल इनकम इन अ कंट्री। तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी रियल नेशनल इनकम को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, मैं फॉलोइंग पॉइंट से आपको ये बताऊंगा। द फॉलोइंग फिस्कल स्टेप्स मे बी टेकन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? नंबर 1, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग पॉलिसीज कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सरकार टैक्सेस एंड बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग्स को यूज करके इंसेंटिव्स क्रिएट कर सकती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करें या ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। द गवर्नमेंट मे ग्रांट टैक्स रिलीफ्स एंड सब्सिडीज टू एंटरप्रेन्योर्स टू स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो सरकार इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको टैक्स रिलीफ देगी या सब्सिडी देगी। ठीक है। दिस विल have a positive effect on the level of economic activity and economic growth thereby economic growth thereby। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर सरकार प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करने के लिए सब्सिडी देती है या टैक्स रिलीफ देती है, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर्स वो पर्टिकुलर काम करेंगे जिससे मार्केट में इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। Third point, special tax incentives like tax holidays and subsidies can be given to entrepreneurs to set up industries in the backward regions। तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं, बैकवर्ड रीजन्स है कंट्री के, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या वहां पे फैक्ट्रीज खोलने के लिए सरकार स्पेशल टैक्स हॉलीडेज या सब्सिडीज डिक्लेयर करेगी, तो उन इलाकों की भी डेवलपमेंट हो जाएगी क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी। दिस विल प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। इससे क्या होगा, जो बैकवर्ड रीजन्स है उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। Next point, revenue collected by the government can be used in promoting development of agriculture and industrial sectors। जो भी सरकार टैक्स से पैसा इकट्ठा करेगी, उससे सरकार एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट करे, इरिगेशन फैसिलिटीज दे, इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज दीज फंड्स in providing economic infrastructure such as transport, communication, power, irrigation, etc। तो सरकार इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो सारे के सारे सेक्टर्स की हेल्प होगी। द गवर्नमेंट कैन establish capital goods एंड बेसिक और की इंडस्ट्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सरकार बेसिक इंडस्ट्रीज या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को खुद सेटअप कर सकती है, जैसे आयरन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या पेट्रोलियम कंपनी। सरकार खुद ये जो बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज हैं उनको सेटअप कर सकती है देश की तरक्की के लिए। ठीक है। Next point, public expenditure policy can be effectively used in promoting economic development by developing social overheads and infrastructure। ये जो social overheads है इनको basically infrastructures कहते हैं। तो इसमें आ जाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, डैम्स, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आ गया, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हो गए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस वगैरह। इट में प्रमोट डेवलपमेंट बाय, इट में प्रमोट नहीं बोलना था, मुझे प्रमोट बोलना था। ठीक है, इसी के पीछे लोग ट्रोल कर देंगे। इट में प्रमोट डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज। तो सिंपल वर्ड्स में सरकार जो है सोशल ओवरहेड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज भी बनाए जिससे कि लोग अपनी स्किल फॉर्मेशन कर सके। तो इस तरीके से जो है फिस्कल पॉलिसी से देश की तरक्की की जा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा फिस्कल पॉलिसी एंड इक्विटी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।